चूल्हे पे साबुन रखें और कमाल देखें। आज की टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त यूज़फुल होने वाली है। सबसे पहले आपने करना क्या है, इस तरह से आपने साबुन लेना, साबुन को अपने चूल्हे के ऊपर रखना। किस तरह से रखना आज हम आपको बताएंगे। साथ में आपको बगैर हाथ लगाए आटा गूंदना बताऊंगी, वो भी एक बोतल की मदद से। तो किस तरह से हम आज बगैर हाथ लगाए आटा गूंदे। महंगे महंगे परफ्यूम और बॉडी स्प्रे को ज़ाया होने से बचाने की ऐसी टिप बताएंगे जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे कि आज से पहले आपने कभी ना देखी होगी ना सुनी होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए छोटे छोटे हैक्स एंड टिप्स लेके हाजिर हुए जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा होने वाला। तो टिप नंबर 1 शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। इस तरह से जी हमारी ज्वेलरी होती है, हम पहनते हैं कि कभी हमारे एक आधा जो रिंग होती है, एक रिंग वो गुम हो जाती है तो एक हमारे पास रहती है। तो इसको हम किस तरह से ज़ाया भी नहीं कर सकते। तो आपने करना क्या, जब भी कभी आपके इस तरह के कपड़े हो ना, अपने शर्ट वगैरह, उसके ऊपर आप इस तरह से इसको हैंग कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जिससे आपकी जो शर्ट है वो इस तरह से आपने देख मैचिंग करनी है। मैचिंग अगर आपकी इसके साथ हो जाए ना, तो जिस भी शर्ट के साथ, तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने लेनी या ये वाला इयर रिंग्स, इसको आपने इस तरह से लगा देना। जब कभी आप पहने तो इसकी जो है कीमत और इसकी शान जो और भी दोबारा हो जाएगी। ये देखिए जी कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को ज़ाया नहीं कर सकते। अगर आपका पट्टी वाला गला है तो आप इसके साथ और भी मैचिंग करके एक दो इस तरह से आगे भी लगा सकते हैं। उम्मीद है कि इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करेंगे जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा। अगर आपके पास प्लेन है, बगैर डिज़ाइनिंग के भी शर्ट है ना, तो उसके ऊपर भी ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली। इस तरह के कप जब हम बाज़ार से लेके आते हैं ना, तो ये इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसी बेध्यानी में इसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी इनके ये वाले हैंडल टूट जाते हैं, ऊपर से ये गिरते हैं तो ये नीचे से पैंदा जो इनका वो टूट जाता है। तो जब भी आप कभी इनको बाज़ार से नए कप लेके आए ना, तो सबसे पहले आपने एक काम करना, ताकि ये आपके जो कप है ना, ये टूटने से बच जाए। और ये जो बार बार इनकी हैंडल वगैरह टूटते हैं, इनकी पैंदा टूटता है, आज के बाद वो कभी नहीं टूटेगा। तो आपने सबसे पहले करना क्या आए हम आपको बताते हैं। सबके जिस तरह से आपने तवे को गर्म करना, तो गर्म करने के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना। बंद करने के बाद आपने क्या करना, इस तरह से आपने पहले इस तरह से आपने कप रखने, फिर आपने इसको इस तरह से उल्टे रखेंगे। थोड़ा सा इसको आपने सेकना है, ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना। इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपके जो कपों की लाइफ है वो डबल हो जाएगी और ना तो ये इनकी हैंडल टूटेंगे, ना ही इनका पेंदा टूटेगा। उम्मीद है कि इस मेरी टिप से ज़रूर आप फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको टिप पसंद आती तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली, बगैर हाथ लगाए ये आपको मैं आज आटा गूंदना बताऊंगी, वो भी एक बोतल की मदद से। अक्सर हमारी बच्चियों को होता है कि हम जो बरसात के दिन है, हम आटा गूंदते हैं तो हमारे हाथों को में कुछ होता है। तो आपने करना क्या है कि इस तरह से जी आपने करना क्या है, लेनी है आपने एक बोतल के साथ आपने आटा गूंदना। चाहे आप रोटियां पकाएं, चाहे आप पूड़े बनाएं। तो आज हम आपको बताते हैं किस तरह से जी आपने बोतल की मदद से आटे को गूंदना है। ये सबसे पहले आपने इस तरह से आटे को बोतल में डालना है, जैसे मैं डाल रही हूँ। किसी भी चीज़ से अगर आपके पास कोई पीक है तो वो आप उसके ऊपर रखें। मैंने तो वीडियो बना रही थी इसलिए आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। तो आप पीक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप बोतल के अंदर आप आटा डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए। आपने जिस तरह से भी जो भी, अगर आपने पूड़े बनाने हैं तो आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, इसमें आप सौंफ भी डाल सकते हैं और साथ ही साथ इसमें आप चीनी भी डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है। तो अभी हमने आटा डाल लिया, अब हम आपको बताते हैं आपने किस तरह से। तो ये देखिए जिस तरह से आपने आटा डाल लिया इसमें, जैसे मैंने डाला आपने भी इसी तरह से डालना। अगर आपने पूड़े बनाने हैं तो आपने करना कि इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच आपने ऑयल का डालना और साथ ही आपने 1 चम्मच चीनी का डालना, थोड़ी सी आपने सौंफ डालनी। तो इसको भी आप इसी तरह से शेक करेंगे जैसे मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इस तरह से आपने जी थोड़ा सा पानी इसमें डालना, जैसे हम आटा गूंदने के लिए डालते हैं ना। तो ये देखिए जी आपने थोड़ा सा पानी डालना, इसको आपने अच्छे तरीके से शेक करना है। अभी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके से ये देखें जी, तो इसमें ये कुछ नहीं होता कि ये पतला हो गया या कुछ हो गया। इस तरह से आप पूड़े भी बना सकते हैं, इसी तरह से आप रोटी भी बना सकते हैं। तो ये देखें जी, उम्मीद है कि इस तरह से हमारा जो हमने बनाया ना, इस तरह से वो अच्छे तरीके से हल हो गया। अभी हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने रोटी बनानी है। आग जलाने के बाद आपने इसके ऊपर तवा रखना। तवे रखने के बाद आपने करना क्या, थोड़ा सा आपने इसके ऊपर ऑयल डालना, जैसे कि मैं डाल रही हूँ इस तरह से। इस तरह से अगर आप डालेंगे ना, तो आपकी जो रोटी है ना वो तवे के साथ चिपकेगी नहीं। तो ये देखिए जी, ये भी गर्म हो गया। अब हमने जो आटा गूंदा है अभी आपके सामने बोतल में, वो अभी हम इसके ऊपर डालेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से आप इसके साथ रोटी भी बना सकते हैं। और ये देखें जी, बिल्कुल सेम तरीका है, आप इसी तरीके से पूड़े भी बना सकते हैं। अगर किसी को पता है पूड़े का तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर नहीं पता तो हम किसी दिन आपको पूड़े भी बनाकर दिखाएंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने रोटी डाल दी है। इसको एक तरफ से पकती है तो दूसरी तरफ अभी हम आपको इसकी साइड चेंज करके दिखाते हैं।
साइड पक चुकी है। अब आपने करना क्या, इस तरह का आपने कोई भी बर्तन ले लेना जिसके साथ आप इस तरह पलटा हम इसको बोलते हैं, तो आपने भी इसी तरह से कुछ चीज़ ले लेनी, पलटा ले लें, चाहे चमचा ले लें अंडे बनाने वाला। तो आपने इसकी साइड इस तरह से इसके साथ चेंज कर ली। सॉरी, ये मेरा टूट गया थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पतला बन गया था। तो इसी तरह से आप ये बना सकते हैं। ये देखें जी, बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसके साथ पूरे जो आप अचार के साथ भी खा सकते हैं, चनेयों के साथ भी खा सकते हैं। इसी तरह से आप रोटी भी बना सकते हैं, ढेरों रोटियां बना सकते हैं बगैर हाथ लगाए। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। अभी मैं पूरा बनाकर आपको दिखाती हूँ कितना अच्छे तरीके से हमारी जो रोटी है बन चुकी है। देखिए जी, कितनी अच्छी तरीके से और इतनी बारीक हमारी रोटी बनी है। तो आप भी इसी तरह से चाहे रोटी बनाए चाहे पूड़े बनाए तो मज़े करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप आपको भी बड़ी ज़बरदस्त लगेगी होगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली। इस तरह से जी हम चकला बेला इस्तेमाल करते हैं। हम तो अपनी ज़ुबान में इसमें चकला बेला कहते हैं, तो पता नहीं आप क्या कहते हैं। ये भी अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इसको क्या कहते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं ना, तो इस तरह से कुछ आटा इसके साथ लगता है, हम उतारते रहते हैं, फिर हमारे हाथ गीले होते हैं, वो लगते रहते हैं, साथ साथ इसमें से स्मेल आती है और रोटी जो होती है हमारी वो इस तरह से चकने और बेलने के साथ चिपकती है। तो हम इस तरह से उठाते हैं तो बार बार चिपकती है, तो इसमें से स्मेल भी आती है। तो आपने इस स्मेल को ख़त्म करने के लिए करना क्या, सबसे पहले आपने करना है एक लेमन लेना, जैसे कि मैं आपके सामने लेकर आपको बता रही हूँ, दिखा भी रही हूँ। मेरी इस टिप को आपने सुनने से ज़्यादा देखने पर फोकस करना है। तो ये देखें, जिस तरह से आपने लेमन ले लेना, उसको आपने कट करना। कट करने के बाद आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से इस तरह से अप्लाई करना है, बेलन के ऊपर भी और आपने इस वाली चीज़ के ऊपर भी, जिसके ऊपर हम रोटी बेलते हैं। तो इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये बड़ा ज़बरदस्त टोटका है, आपने ज़रूर इस तरह से करना। जिन मेरी बहनों के इस तरह से रोटी चिपक जाती है वो परेशान रहते हैं कि किस तरह से हम जी इसकी सफाई करेंगे। तो ये देखिए जी, इस तरह से सारे के ऊपर मैंने अप्लाई कर लिया, आपने भी करना। अब आपने करना कि इसके ऊपर जो ये थपड़ा है ना, इसके ऊपर भी आपने इसी तरह से इसके ऊपर लेमन को अप्लाई करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। तो आज के बाद आपकी जो रोटी है ना, बिल्कुल भी इसके साथ नहीं चिपकेगी और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आए हम दिखाते हैं अब आपने करना क्या इसके साथ। भी मैंने रोटी बनाई है, तवा हमारा बिल्कुल गर्म है। तो आपने करना क्या, इस तरह से जी आपने बेलन को भी इसके ऊपर इस तरह से रखना है, इसको आपने हल्का हल्का सेकना है। अगर ये आपका तवा ठंडा हो तो आपने इसके नीचे थोड़ी सी आग जला लेनी, थोड़ी हल्की आंच करके इस तरह से आपने इसको सेकना है। सेकने के बाद आपने करना क्या, ये वाला जो है इसको भी आपने इस तरह से इसके ऊपर उल्ट कर देना। उल्टने के बाद, क्योंकि मेरा तो ये है फार्मिका लगा हुआ, लेकिन अक्सर मेरी बहनों के होते हैं लकड़ का, तो उसको उन्होंने इस तरह से करना है जैसे मैं बता रही हूँ ना। आपने इसके ऊपर उल्टाना, उल्टाने के बाद आपको इतना अच्छा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा ना, आज से पहले आपने कभी देखा नहीं होगा। तो उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए यूज़फुल होने वाली। इस तरह के हमारे जो महंगे महंगे बॉडी स्प्रे होते हैं, परफ्यूम होते हैं, इनको हम बार बार लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है। तो आज हम आपको ऐसी टिप बताएंगे जिससे आपके कपड़ों में भी खुशबू है और आपसे भी खुशबू है। आपको टिप बताएंगे जिससे आपके जो परफ्यूम और बॉडी स्प्रे आज के बाद ज़ाया भी नहीं होंगे और आपके कपड़ों से भी खुशबू होगी। तो आपने सबसे पहले करना क्या, आपने इस तरह से जो बोतल है ना आपको, जिसमें से आप कपड़ों को इस्त्री करते वक्त पानी लगाते हैं, तो इस तरह से नम लगाते हैं, इसको आपने करना क्या, ये वाला जो आपके पास जो आपको अच्छी खुशबू लगती है ना, वो आपने इसके अंदर पुश कर देनी। एक दो इसके कर देने, एक दो आपने दूसरे के कर देने। इससे आपके जो कपड़ों की खुशबू है ना, वो भी दुबारा हो जाएगी। इस तरह से आपकी जो है बचत भी होगी। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपने लेने कपड़े जिनको आपने प्रेस करना है। कर लिया, करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से इस तरह से शेक करना। शेक करने के बाद आपने अपने कपड़े लेने। आप ये ना सोचिए कि आप इसको कपड़े पे लगाएंगे तो आपके कपड़ों पे दाग लग जाएंगे या निशानात लग जाएंगे। ना तो आपके कपड़ों के ऊपर निशान लगेंगे, ना ही दाग लगेंगे। साथ साथ आपके कपड़ों से एक अच्छी खुशबू भी आएगी। इस तरह से आपने कपड़े प्रेस करने से पहले इस तरह से आपने इसके ऊपर पानी को अप्लाई करना, जिससे आपके कपड़ों में से बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। और आज के बाद आपके जो परफ्यूम ज़ाया होते हैं, बॉडी स्प्रे ज़ाया होते हैं, वो भी नहीं होंगे और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है कि मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर फॉलो करेंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि जी आपको इससे कितना ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। इस तरह के हमारे घर में बैग आते रहते हैं, अक्सर इनको हम इस तरह से फेंक वगैरह देते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि इतना बड़ा बैग है, हम इसके साथ क्या करेंगे। तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आज के बाद तो आपने करना क्या, ये देखिए जी जो बैग है ना, इसको आपने इस तरह से पकड़ना और थोड़ा सा आपने इस तरह से फोल्ड करना। फोल्ड करेंगे ना तो जो इसकी ये वाला जो कागज़ होता है ना, इसका जो पेपर होता है बहुत पतला होता है, इसमें जान आ जाएगी, ये डबल हो जाएगा। तो ये हम इसको अपने काम में लेके आएंगे। बड़ा ज़बरदस्त ये जुगाड़ है। जिन घरों में इस तरह के बैग होते हैं ना, आज के बाद आपने इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। ये देखिए जी हमने इसको इस तरह से कर लिया।
अब हम इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करके आपको दिखाते हैं। करना तो आपने करना क्या, आप इसमें ना अंडरगारमेंट्स भी रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे वो छोटी छोटी चीज़ें होती है इस तरह से हमें मिलती नहीं, तो आप इसको वो वाले जो आप कैजुअल कपड़े अपने पहनने होते हैं वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो ये देखिए जी, बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ है, आपको इस तरह से आपकी जो चीज़ें वो बार वक्त मिलेंगी भी और आपकी परेशानी का हल भी ख़त्म हो जाएगा, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको किसी भी अपनी अलमारी में रख सकते हैं, जहाँ भी आप चाहें तो आप इसको अलमारी के बाहर भी रख सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें जी। आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, चूल्हे के ऊपर साबुन रखें और रखते ही आप चौंक जाएंगे कि इसका कैसा कमाल है। तो आपने करना क्या, सबसे पहले जी इस तरह से जब हम चूल्हे के ऊपर आग जलाते हैं ना, तो इसके ऊपर हम बेध्यानी में चूल्हे के ऊपर गीले बर्तन रख देते हैं, तो हमारे जो चूल्हे की आँच होती है ना वो इस तरह से कुछ इस तरह से जलती है। मैं अभी आपको जलाकर दिखाती हूँ, क्योंकि अच्छे तरीके से जलती नहीं, साथ ही उसके जो होल होते हैं उनमें से ये देखिए ये रेड कलर की आती है, और बहुत सारे हमारे जो बर्तन होते हैं वो इस तरह से काले भी होते हैं। तो आज के बाद आपने करना क्या है, सबसे पहले जब भी आपके को ये मसला होना दरकार, तो आपने करना क्या, ये वाला साबुन लेना, आपने कोई भी ले लें, बेशक ये छोटा जो आपने इस्तेमाल किया वो ले लें, नहीं है तो इस तरह से आप नया ले लें। तो आपने करना क्या, चूल्हे का जो ये वाला जो बर्नर है इसको आपने इस तरह से उठाने के बाद आपने करना क्या, ये साबुन जो है इसके ऊपर इस तरह से आपने रैप करना, जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसके ऊपर लगाना है, ताकि अच्छे तरीके से इसके जो होल है ना इन सब में ये साबुन लग जाए। तो अभी मैं आपको लगा कर भी दिखाती हूँ और इसका रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ, कितना अच्छा रिज़ल्ट है इसका। ये देखें जी, इस तरह से ये सिर्फ से इतना सा काम है। तो अब आपने करना क्या, बहुत ज़्यादा चूल्हा गर्म है, ये मैंने हाथ से पकड़ लिया। इस तरह से जी आपने करना कि चूल्हे को अब जलाकर देखना, ये अभी आपके सामने कितनी अच्छे तरीके से हमारा चूल्हा जो जलेगा। इसमें से पानी भी डल जाता है ना, इसमें पानी, उसकी वजह से जो होता है जो उसकी आँच जो है वो बाहर नहीं निकलती, और उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें जमा हो जाती है जो गैस में को काला करती है। गैस भी कम आती है, जो हम खाना वगैरह पकाते हैं बहुत देर से पकता है। तो आज के बाद आपका जो चूल्हे का सारा मसला है ना, गैस कम आनी, बर्तन काले करना, जो आपको उस चूल्हे में से गैस की स्मेल आती है, तो आज के बाद सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपको हमारी ये टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जी। आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली, क्योंकि अक्सर इस तरह से जी हमारे जब मौसम चेंज होते हैं तो हमारे जो दरवाजे होते हैं ना उनमें से इस तरह से ये देखिए ची ची की आवाज़ें आती है, जैसे आपको क्या सुनाई दे रही हो। तो इस तरह से जो हमारे ये वाले कब्जे जो होते हैं ना, इनको पानी वगैरह लग जाता है, जिनकी वजह से जो इनमें से आवाज़ आती है। तो आपने करना क्या, ये इस तरह से आपने साबुन लेना, साबुन को आपने इस तरह से इन कब्ज़ों के ऊपर, जैसे मैं लगा रही हूँ ना, इसी तरह से आपने लगाना। ये देखें नीचे इसी तरह से जी आपने दरवाज़ों के जो तीनों कब्जे हैं ना, ऊपर वाला, नीचे वाला, मिड वाला, इसके ऊपर आपने साबुन को इस तरह से अप्लाई करना है। आज के बाद जो आपके दरवाज़ों में से आवाज़ आती है ना, ये देखें जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो है ना कितना जादू का काम। इस तरह से आपने अपने छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं आप अपने घर से ही अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करें और आपकी टेंशन खत्म। उम्मीद है कि मेरी इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।